गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। शरद नवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे बस मैं अभी मंदिर क्लीनिंग करूँगी और देवी की स्थापना होगी आज, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ें मुझे पहले से करके रखनी थी, लेकिन लास्ट वीक मतलब मेरे पीरियड्स आए हुए थे और तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं तो मुझे कल मतलब मंदिर क्लीन करना था, ये सब मैंने प्लान किया हुआ था, क्योंकि फिर एक साथ ना सब हो नहीं पाता। मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मुझे मंदिर क्लीन करना, भगवान जी को नहलाना, इस सब प्रोसेस में 2.5 आवर्स कहाँ लग जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। फिर आज के दिन मुझे दुर्गा सप्तशती भी पढ़नी होती है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकता। अच्छा ही हुआ कि पहले आ गए, क्योंकि फिर मैं पूजा वगैरह नहीं करती ना उस पीरियड में। तो मेरे है कि अच्छे से मेरा जो नवरात्रि का टाइम है वो सब निकल जाएगा। मैं अपनी पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपना कार्टन निकाल दिया है, तो ये कार्टन में मेरा सब पूजा का सामान रहता है। भगवान जी के वस्त्र वगैरह ये सब मैं इंडिया से लेके आई थी, सब सोच के लेके आई थी कौन कौन से फेस्टिवल होंगे, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ। और आज नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि पे भी न्यू ड्रेस पहनाई थी। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं माता रानी की, भगवान जी की। तो इंडिया में सब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे ढूंढो, और यहाँ पे नियरेस्ट प्लेस वेम्बले है, जहाँ पे जाना पड़ता है लेने के लिए चीज़ें। और इतना फ्रिक्वेंटली जाए भी नहीं जाता, क्योंकि हमारे घर से 2 आवर्स तो मिनिमम लगते हैं वेम्बले जाने में, क्योंकि उसके अलावा कहीं आसपास मिलती नहीं है ड्रेसेस वगैरह ये सब ना। और इंडिया से ये है कि जितनी सुंदर सुंदर चीज़ें इंडिया से मिल जाती हैं, उतनी यहाँ पे मिलेंगी भी नहीं। तो बस यहाँ पे मुझे आज जो भी पहनाना है, मुझे आज अपनी रेड थीम करनी है मंदिर की। तो सभी भगवान जी के जो वस्त्र हैं वो मैंने निकाल लिए हैं रेड कलर्स के, और बस मैं अभी अपना जो मंदिर है वही सब क्लीन करूँगी और फिर माता रानी की स्थापना करूँगी। अब यहाँ पे सभी लोग उठ गए हैं। आज कृषा का स्कूल नहीं है, कृषा कल जाएगी। कृषा 2 डेज़ जाती है वीक में। मैंने आपको बताया भी था कि इसको 2 डेज़ का ही मिला है। और मैं अभी मंदिर वगैरह सब क्लीन करूँगी। वो भी इंटरेस्ट लेती है, वो भी देखती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि कृषा बहुत अच्छे से आरती करती है, ढोक वगैरह देती है, क्योंकि वो देखती है करते हुए। और इंडिया में भी थे तो वहाँ पे भी सब लोग पूजा करते ही थे घर में, तो पापा जी को देखती थी, मम्मी को देखती थी, हमें देखती थी। तो वो सब वहीं से ही आता है बच्चों में कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मेरे जो भगवान जी, इनको मैंने नहला दिया है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने जो पुणे वाले मंदिर है वहाँ के भगवान जी उठा के लेके आए हो क्या? तो नहीं, कुछ चीज़ें मेरे पास एक्चुअली क्या था, जैसे चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, तो ये शादी के बाद खरीदे थे। तो फिर इसीलिए मम्मी ने बोला कि ये तुम लेके चले जाओ, उनके पास और दूसरे थे। बाकी मैं सारे जो भगवान जी हैं वो नए ही बाय करके लेके आई थी, क्योंकि पुणे में भी अपना मंदिर बना हुआ है, वहाँ से मैं क्यों लेके आती। तो जितनी ज़रूरत थी वो सब मैं नया लेके आई थी। जो घर पे पहले से कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो मतलब मुझे चाहिए थी, तो मम्मी के पास भी वो ऑलरेडी थी, तो वो मैं मतलब वो लेके आ गई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पार्वती जी आपने देखा था हमने ली थी। और तो इसीलिए फिर वो पार्वती जी मम्मी के पास ऑलरेडी थी। और ये मम्मी ने मतलब मेरे लिए ही कहा था कि तुम अपने लिए एक और ले लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं। तीज होती है, करवा चौथ होती है, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे पार्वती जी की पूजा होती है। तो इसलिए पार्वती जी तो फिर लगती ही हैं घर में। तो इसीलिए मेरे बहुत सारे वर्ड्स ना बोलते वक्त इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि पार्वती जी लगती हैं, नहीं, ऐसा नहीं मुझे बोलना चाहिए था। शायद मुझे बोलना चाहिए था कि पार्वती जी होनी चाहिए। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत बार ना मिलते नहीं हैं, समझ में नहीं आता, और वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, आई नो। तो आप मुझे माफ़ करना अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है। भगवान जी को मैंने ख़रीदा नहीं है, भगवान जी मेरे घर में आए हैं, और भगवान जी को कभी कोई ख़रीद नहीं सकता। जब हम बोलते हैं ना, उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हमने क्या बोला है। भगवान जी को कौन ख़रीद सकता है? भगवान जी ने हमें बनाया है, भगवान जी के वजह से ही सब कुछ है, हम हैं, घर में सुख है, समृद्धि है। और भगवान करे सबके घर में ऐसे सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। यहाँ पे लड्डू गोपाल भी रेडी हो गए हैं। जन्माष्टमी में मैंने इनको केश लगाए थे। मैं जन्माष्टमी पे ही इनको केश लगाती हूँ, मुकुट लगाती हूँ। बाकी इनका बाल रूप है ना, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती केश वगैरह लगा के। ये मेरी अपनी अंदर की इनर थॉट्स हैं जो आती हैं। और मैं आपको पहले बोलती हूँ कि हर किसी का अपने भगवान के साथ ना रिश्ता अलग होता है। तो बस मैं इनको भी कंफर्टेबल करूँगी। और लग तो बहुत सुंदर रहे थे
थे भगवान जी केश वगैरह लगा के, मुकुट लगा के, लेकिन वही है कि मुझे लगता है कि उनको भी तकलीफ़ होती होगी इतना भारी भरकम सब ड्रेसेस वगैरह पहन के, तो उनको भी मैं लाइट वेट सब पहना देती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने मन में ना बातें करते रहती हूँ। और ये है, तो बस यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी को, अपनी जुगल जोड़ी को बैठा दिया है और बस मैं अभी माता रानी को नहलाऊँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दरबार भी लगा दिया। दरबार भी मुझे पहले लगाना था, लेकिन ये सब काम भी आज करना पड़ा। ये मैंने ड्राइंग की थी ना, मंडाला बनाया था, मैंने बताया था कि मैं लगाऊंगी। और ये दुर्गा माँ आपने देखी ही होंगी, हमने पुणे में लिया था, तो मम्मी ने वही बोला कि तुम इनको अपने साथ लेके चले जाना, क्योंकि मम्मी के पास ऑलरेडी थी। और ये हमने राका से ली थी, क्योंकि हम लोग पुणे में जितनी भी चीज़ें लेते हैं गोल्ड या सिल्वर, वो हम लोग राका से ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ के डिज़ाइन भी हमें पसंद आते हैं और ट्रस्ट भी होता है। तो देखिए ब्यूटीफुल से लहंगा मैं नवरात्रि के लिए लेके आई थी, क्योंकि इस टाइप के जो कलर्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं ना आज के दिन। श्याम शरणं शुकल की जो सेवा, जय नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पिता में आप में कोई ऐसा उपाय। सो फाइनली मेरी अभी जो पूजा है ना वो कंप्लीट हो गई है। अन्वित स्कूल चले गया था, सौरभ ऑफिस चले गए, तो सबका जो भी था वो सब मैंने करके और फिर पूजा करने में बैठी थी। और आज थोड़ा वही जल्दी ही उठी थी, क्योंकि सब करना था। खाने का ये था कि कल का लेफ्ट ओवर रखा हुआ था। कल जैसे कि आपको पता है कि कृषा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और उसमें ही बिना प्याज वगैरह की सब्जी बनाई थी कुछ, तो उससे मतलब हो गया। और सौरभ ऑफिस वही लेके चले गए, मैं भी ब्रेकफास्ट में मतलब वही खाऊंगी। तो देवी बैठ गई है, आप भी दर्शन कर लीजिए। आज के दिन ना पता नहीं, ये वाली जो नवरात्रि होती है इसमें ना जो वाइब्स होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है वेदर ही एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि वेदर अभी कुछ दिनों से ना काफी खराब चल रहा था, और आज का वेदर एकदम मतलब पॉजिटिव जो वाइब्स है ना वो आती हैं, और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत अच्छा। और इस समय तो हमारे यहाँ पे तो मेरे होम टाउन में तो रामलीला वगैरह शुरू हो जाती है। तो हम लोग जब छोटे थे तो रामलीला देखने जाया करते थे पापा के साथ, तो वो एकदम ना डिफरेंट फीलिंग है। और जब भी ये वाली नवरात्रि आती है ना, तो मुझे हमेशा वो चीज़, कभी ऐसा होता ही नहीं कि याद ही ना आए कि हम लोग रामलीला में जाते थे। और कौन कौन आप लोगों में से रामलीला देखने के लिए गया है, तो आप लोग बताना। तो अब तो ये है कि वहाँ पे और भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से होने लगी है। पहले तो ये था कि हम में से ही लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे और भगवान राम और सीता का रोल क्या करते, तब तो शायद बाहर से मंडली वगैरह आती है, ये सब होता है। मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह देखते रहती हूँ। तो ये है, तो चलिए बस मैं अभी अपनी चाय बनाती हूँ, तो आप भी देवी के जो है ना वो मतलब दर्शन कर लीजिए। और आप लोगों के यहाँ पे भी देवी बैठ गई होगी, तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है देख के ना। बस ऐसे ही देवी सबके घर पे सुख और सबको सेहतमंद रखे। बस किसी का कोई दुख ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं तो बस माता रानी से यही प्रेयर करती हूँ, और हमेशा भगवान जी से भी यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान जिसके जीवन में जो भी दुख है ना, बस वो सबके दूर कर दो। और जैसा भी है भगवान। सो ये बनाई थी सब्ज़ी, पनीर और वेजिटेबल कौरमा ना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और बिना प्याज की बनाई थी वाली सब्ज़ी मैंने, क्योंकि मम्मी भी आई थी ना, और फिर इसमें मिर्च मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले थे कि बच्चे भी मतलब खा लेंगे, ये है। और ये वाली जो नवरात्रि है ना, वो हम लोग 9 नहीं रख सकते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है। चैत्र वाली नवरात्रि हम लोगों के यहाँ पे 9 रख सकते हैं, बट ये वाली नहीं। तो हमारा जो व्रत होता है वो सेकंड और लास्ट होता है।
तो मैं मम्मी से एक बार पूछ रही थी कि मतलब हमारे यहाँ पे जैसे और लोगों के यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट होता है, तो हमारे यहाँ पे सेकंड और लास्ट क्यों होता है? तो वो कह लगी इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये है, तो सेकंड और लास्ट होता है हमारे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ना आज के दिन टाइम लग जाता है, क्योंकि स्थापना वगैरह करो तो काफ़ी टाइम मतलब आज लग जाता है पूजा वगैरह करने में। फिर मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हूँ, तो इसीलिए और ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। अभी टाइम 10:30 हो गया है, और मैंने जो अपना सब काम है ना क्लीनिंग का, ये सब का, मैंने 6:15 करना शुरू कर दिया था, और देखो 10:30 हो गए हैं अभी। तो लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं चलता, मैंने आपको बताया ना, जब भी मैं मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ, भगवान को सजाती हूँ ना, तो मेरे लिए ना एक मेडिटेटिव प्रोसेस होता है, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है शाम को। दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया, आज बहुत काम था। क्रिशा का बर्थडे व्लॉग एडिट किया, फिर इतनी सारे रील्स और ये सब शॉर्ट्स वगैरह एडिट किए, तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें और देखिए, वहाँ भी मैंने काफी कुछ शेयर किया है। और अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में ना आज वो मिक्स ग्रेन वाला आपने देखा ही है, मैंने भी रागी बेसन और सूजी मिक्स करके उसका मैं वेजिटेबल वाला ना चीला बनाने वाली हूँ। क्योंकि सौरभ का भी फोन आया था, वो बोल रहे थे कुछ थोड़ा मतलब ऐसे रोटी सब्जी टाइप्स नहीं खाना, तो कुछ इस टाइप का ही बना लेना। और इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने कोई भी मील प्लानिंग नहीं की है। जिस वीक में मील प्लानिंग नहीं करती ना, उस वीक ना फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा कृषा के बर्थडे में बिजी रही सब प्रिपरेशन में ना, तो मैं कर नहीं पाई, तो इसीलिए ना वो थोड़ा सा चीजें तितर बितर हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अब क्या होता है कि अगर मील प्लानिंग ना करो तो फिर वो ग्रोसरी भी उस हिसाब से नहीं आ पाती ना, रैंडम फिर चीजें उठा के लेके आनी पड़ती हैं। तो पता नहीं इस वीक कैसा रहेगा। तो ये है, अगर मील प्लानिंग कर लो ना तो थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज रहती है लाइफ, तो ये है। और कल हम लोगों का उपवास रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए, कैरेट है, कैप्सिकम है, और यहाँ पे बीट रूट है, थोड़ा सा स्पिनच रखा हुआ है। यही सब डाल के ना और एक चिला टाइप बना लूंगी, तो हेल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो पालक मैंने यहाँ पे कट करके ऐड किया है, क्योंकि अगर मैं इसको चॉपर में करती ना तो इसका फिर वो जूस बन जाता और फिर वो अच्छे से सिकता नहीं, जो मैं भी चीला बनाने वाली हूँ ना। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसमें अदरक ऐड करूंगी, अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मसाले में बेसिक मसाले ही ऐड करूंगी, क्योंकि इसको चटनी के साथ खाएंगे तो मतलब फिर वैसे टेस्ट अच्छा आएगा। तो थोड़ा मतलब ये फूल गया है, तो बस अभी मैं और बच्चे तो जल्दी डिनर कर लेंगे। सौरभ आएंगे 7:45 तक, तो आके वो भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा और पहले कर लेते हैं। तो बस मैं इनको भी सेकना शुरू करूंगी और चाय बनाती हूँ। तो डिनर आज का हो गया है सॉर्टेड। थोड़ा सा हींग भी ऐड कर दिया, क्योंकि हींग का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। पेन से राइटिंग। और डोसा खाना है, प्लेट लो बढ़िया, प्लेट ये रहा, प्लेट ये।
कैमरा ऑफ था, मैं इतनी देर से बकबक की जा रही थी। तो मैं वही बोल रही थी कि ये मेरा डिनर है और ये है पोड़ी जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई थी। इसको आप उपमा पे या किसी भी ब्रेकफास्ट पे ना, मैं तो ऐसे ही डाल के खाती हूँ। और ये बिना गार्लिक की है तो नवरात्रि में भी चल जाएगी। और साथ में ले ली है सौंठ, उसके साथ में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और हेल्दी तो है ही। आपने देखा ही है कि मैंने इसमें कितनी सारी चीजें डाली हैं और ऐसे हमेशा मैं वेजिटेबल के साथ चीजें बनाती हूँ तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। ये है और चाय भी बन गई है। तो बस आज का जो व्लॉग है यहीं पर ही फिनिश करने वाली हूँ। और माता रानी उधर बैठी है। मेरी हालत ऐसी रहती है कि जैसे बप्पा बैठे थे माता रानी, तो मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो माता रानी को देख के आती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो माता रानी को देख के आती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है आप जरूर बताना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों की भी नवरात्रि अच्छी जा रही होंगी। बताइएगा आप लोगों में से किस किस ने 9 डेज के फास्ट रखे हैं। हम लोगों का कल रहेगा। तो चलिए आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।